वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदारती महल ज़ुगूल बआमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पर वक़ार इस्तकबाली तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। अभी आप 90s में नहीं खेल रहे कि आपने जो 230 220 बना के भी आप समझते हो कि यार हमारा जो टारगेट अचीव हो जाएगा। अब 350 प्लस चेस हो रहा है ना। इनमें कोई इंटेंट है कि हमने जीतना है, ना कुछ शौक यार कि हमने कुछ मुकाबला देना। जिस तरह की टीम इन्होंने सिलेक्ट की हुई थी ना, तो इंडिया से जीतना तो इम्पॉसिबल समझी। 3 तो कैश ड्रॉप हुए और बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बाबर आजम कब चलेगा? मैं तो ये इतना बड़ा मैच है इंडिया के सामने, बहुत बुरा लग रहा है हमें हारने का। बाद पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर रही है। भी पाकिस्तान को अपनी टीम बदलनी चाहिए। फील्डिंग भी इन्होंने अच्छी नहीं की। इन्होंने जो 2 कैच छोड़े हैं मेन, वो उनके पास अच्छा चांस था। बैटिंग भी नहीं की, तो ओवरऑल बहुत मायूसी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली, न बॉलिंग। फील्डिंग भी कैच छोड़ती रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी ही निकल गई। मैच में ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। पूरी टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62 और रिजवान 46 रन के साथ नुमायां। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। मैच 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फायदा न उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। कोहली को आउट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। विराट की इनिंग्स और फिटनेस हैरान कुन है, वो दाद देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। कोहली अपने मुल्क के लिए खेलना और परफॉर्म करना पसंद करते हैं। इस मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जितना बड़ा मैच उतनी ज्यादा डॉट बॉल्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स के इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले को भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स की तादाद 152 रही। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके, स्कोर ना बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। स्कोरिंग और जब फील्डिंग देखी थी तो बहुत मायूसी हुई थी। मैं तो उठ के चली गई थी, बहुत ज़्यादा अफसोस हो गए थे। इतना शौक था, इतना इंतजार था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन जब हमने एंड में देखा तो बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मायूस। किसी को टीम की सिलेक्शन पर शिकायत, कोई बॉलिंग से, कोई बैटिंग से, कोई फील्डिंग से परेशान। दुबई में भी पाकिस्तानी तमाशाई हार पर अफसरदा। मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारों को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। तब मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है, क्योंकि हम हर दफ़ा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफ़ा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफ़ा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफ़ा हम शायद आज जीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के अहम मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश आज आमने सामने होंगे। बांग्लादेश की हार की सूरत में पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश टीम भी इवेंट से आउट हो जाएगी। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान मैच पिंडी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए $1.5 अरब मिलने की तवक्को। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंडिंग पर बातचीत के लिए IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। आज सुबह वजारत खजाना में हुक्काम से तारुफ़ी मुलाकात, तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज ही होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द
वफाक समेत सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट, मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द क्लाइमेट बजटिंग के मंसूबों पर भी बातचीत करेगा। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। वजीर खजाना का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स का इत्तेफाक है, जो हमारे हाथ में है उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। निजकारी का अमल और मालियाती इंतज़ाम की बेहतरी होना ज़रूरी है। कौमी एयरलाइन को निजकारी के लिए दोबारा लाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की मुकम्मल हिमायत कर दी। इस्लामाबाद की बगैर प्रोसेस और नए हलफ के बगैर जजेस ट्रांसफर समेत एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुज्जर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पिटीशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफर से मुताल्लिक है। पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दबदल की निशानदेही, अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइनी बालादस्ती को थ्रेड्स का बताया गया है। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बानी पीटीआई के वकील से सवाल। वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा, बानी पीटीआई ने 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की है। बानी पीटीआई ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत करने का मतलब ये नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन में फ़ौज को 2 तरह के इख्तियार दिए गए हैं। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया, GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा? बानी पीटीआई के वकील बोले, अदालत करार दे चुकी है, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाजियाब नौजवान की फैमिली के 8 अफराद के नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, सेक्रेटरी साहब 13 साल के बच्चे का नाम भी शामिल किया गया है। ये हो क्या रहा है? इसके असरात होंगे, इसका अंजाम होगा। आप अपना बयान हलफी जमा कराएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनके बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। एजेंसी की रिपोर्ट पर 9 अफराद के नाम ECL में डाले गए, 7 के निकल गए, अब सिर्फ 2 हैं। अदालत ने कहा, फैजान उस्मान मिसिंग था, 18 साल उम्र है, फिर बाजियाब हुआ। अदालत में केस था, आपने अगवा के जिम्मेदारान तलाश नहीं किए और ये काम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजान की बहन के सिवा बाकी तमाम नाम ECL से निकालने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, केस आईनी बेंच का नहीं बल्कि अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि ये केस बुनियादी इंसानी हुकूक के आर्टिकल 19A का नहीं होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल ना करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला फैसले पर बानी पीटीआई को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना में शामिल करने को कहा था। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने वज़ीर आला KP को बानी का पैगाम पहुँचाया। तैमूर सलीम झगड़ा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, यह अंदरूनी मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे तो बानी के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखते। कामरान बंगश ने कहा कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी के अंदर बात करेंगे, उनके लिए ओहदा मानी नहीं रखता। दोनों की तस्दीक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरीम नवाज के मिशन के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
महकमे की ज़मीनें बागुजार कराने में मज़ीद तेज़ी आएगी। 14 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न की ज़मीन बागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान की मुजाहमत से महकमे के 5 मुलाजिमीन शदीद ज़ख्मी हुए थे। महकमा जंगलात ने 24 नामजद और 15 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद, बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शौनठर वैली लोअर ग्रेस की राबिता सड़कें बर्फबारी के बाद एक माह से बंद। सड़कों की बंदिश से अद्वियात, खुराक, अशिया खुरनोश की किल्लत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होकर बारिश, आंधी और बर्फबारी का सबब बनेगा। ये सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 26 फरवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सिंध में मंगल और बुध के रोज लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की मुंतकली का पहला केस खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट। मुशीर सेहत एहतशाम खान का कहना है कि मुतासरा खातून का शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वापस आया था। मरीजा के शौहर समेत तमाम करीबी अफराद को घरेलू आइसोलेशन की हिदायत दी है। कराची शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में थाना सदर में दर्ज। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, नियाज कालानी, इस्माइल, अब्दुल सत्तार, अब्दुल फत्ताह भी नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक 400 से जायद अफराद ने डंडों पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। DSP परेडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैदी समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। मोबाइल के शीशे भी तोड़े गए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। AVCC का हब दरेजी में कत्ल के मकाम का दौरा। गिरफ्तार मुलजिम शराज अरमगान और पुलिस की तहकीकाती टीम भी हमरा थी। अरमगान और शराज ने गाड़ी जलाने के मकाम की निशानदही की। मुस्तफा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई। मुनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से मुनशियात के 5 पैकेट बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल के साथ चलने वाले 2 घोड़े भी हलाक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वक्त ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के अंदाज में बॉलिंग कराने वाले लाहौर के 11 साल के बच्चे अहमद रजा की धूम। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी के दौरान ग्लेन मैक्सवेल को बॉल कराने की वीडियो अपलोड की। अहमद रजा का कहना है कि पसंदीदा बैटर को अपने पसंदीदा बॉलर के अंदाज में आउट करके बहुत खुश हूँ। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान विंटेज कार शो, विंटेज क्लासिक कार क्लब और PHA के मुश्तरका इश्तराक से मुनाकिद किया गया। शौकीन अफराद की नायाब और लग्जरी गाड़ियों के साथ शिरकत। शुरका ने नायाब कारों के हमरा तस्वीर बनवाई। नवाब ऑफ बहावलपुर की नायाब गाड़ियां भी तवज्जो का मरकज बन गईं। लाहौर रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला। 4 शहसवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी। तुम्हारे जीने की सजा ये है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए। दिल नहीं है इसके पास, दिल नहीं है। वो शायद अपनी आदत से मजबूर है और मैं अपनी आदत से। उसका बोझ इस दुनिया से कम करना।
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डाइन का आगाज देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और बॉलीवुड पर तवील अरसे तक राज करने वाली सुपरस्टार श्रीदेवी को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 7वीं बरसी मना रहे हैं।